Hello traders, welcome in the group of Trade with Cartel and channel of Trade with Cartel. Our topic is that the biggest crash is coming or not. तो हमारा आज का जो विषय है, क्या मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। अभी काफी सारे कुछ रूमर्स हैं, फैक्ट्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। कि मार्केट में बैक टू बैक मंथली 5 कैंडल्स रेड, ये तकरीबन 25 साल के बाद बनी है। तो ये जो फैक्ट है, हम इसको अभी लाइव आपके आगे चेक करेंगे कि ये राइट है या क्या है, फेक है। तो हम इसको देखते हैं। देखो, इसमें जैसे 1 2 3 4 5 ये रेड कैंडल्स बनी, उसके बाद एक ये पुल बैक कैंडल हुई है। तो सब इसी बात के ऊपर अपनी शिप को रोकने का डिसीजन ले रहे हैं कि मार्केट में भी क्रैश और आगे बढ़ेगा। तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ रोकें या बढ़ाएं या क्या करें, तो उसी के बारे में हम अभी देखते हैं। जो अभी लास्ट एक बड़ा क्रैश था वो आया था कोविड के टाइम। तो कोविड के टाइम पे जो क्रैश आया था, ये मार्केट ने लो लगाया था 7388 का, और ये लगाया था 12000 से 1 2 3। यहाँ भी 3 कैंडल्स नहीं, 3 कैंडल्स हैं, 5 नहीं है बैक टू बैक। और बीच में भी जो ये है रेड ग्रीन है, 2 कैंडल है, 1 2 3 4 है, 1 2 है, 5 कोविड तक तो है नहीं। उसके बाद बीच में भी कोई ऐसा क्रैश नहीं है, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2, यहाँ भी नहीं है। जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें भी नहीं थी ये 5 रेड कैंडल्स। 1 1 1 2 1 2 3 3 तक थी इसमें भी। ये फिर 2001 1999 1995 1993। हाँ, यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ अभी आपको। ये है 1996 1 2 3 4 5। तो ये 29 साल पहले 5 कैंडल रेड मार्केट में बनी थी। जो एक बिग फॉल आया था, ये देखो कितना था, 1208 से लेकर 822 तक तकरीबन। देखो, उस टाइम पे इंडेक्स की जो वैल्यू थी ना वो छोटी थी, आज के टाइम पे इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है। तो वो 5 कैंडल और ये 5 कैंडल हम बराबर नहीं ले सकते। तो ये 1200 से और 800 1210 से लेके 822 तक, तो तकरीबन मार्केट 25% करेक्ट हुई। तो 26,000 का जो हमारा इंडेक्स है, अगर यहाँ से मार्केट 25% करेक्ट होगी तो आप देखो क्या हालात होंगे मार्केट के, क्योंकि 10% में ही हो जाएगा 2500 तो। और अभी तो मार्केट 25% के हिसाब से, इसमें ये मान के चलो आप, मार्केट में जो निकल के आएगा लेवल 18,000 के आसपास का, अगर वही सेम क्रैश है तो। और उससे बैक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बैक टू बैक, ये 1384 से लेके और 916 तक।
ये भी 31% का क्रैश था मार्केट में, और उससे बैक तो है नहीं, ऐसा कुछ क्रैशेज हैं पर नहीं। तो ये जो रूमर है, रूमर नहीं है, ये फैक्ट है कि मार्केट में ये जो काफी दिन से अब तक रूमर माना जा रहा था, ये एक फैक्ट में अब तब्दील हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको अभी चेक भी किया है प्रॉपरली। कोई भी इंडेक्स में जाके चेक कर सकता है। 1995 में और 6 में 6 और 5 कैंडल मार्केट ने बनाई है। तो क्या अभी हमें अपनी SIPs को बंद कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए? देखो, इसमें ये क्या व्यू है, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में भी आया था, 1996 में भी आया, 1995 में आया और कोविड में भी आया। और अभी जो लास्ट था वो इलेक्शन डे का लो था, वो मार्केट में ये 21,215, और अभी जो लो बना रखा है वो बना रखा है 21,989, और जो हाई है 26,200। तो अगर किसी ने यहाँ 22,000 पे एंट्री करी है तो उसके लिए तो अगर यहाँ से वो निकलता है तो मार्केट उसको अभी कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी। अगर किसी की एंट्री ही 23-24 हजार पे है तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में है। अगर कोई टॉप पे है तो वो लॉस में है। वो अपने आप को कैसे कवर कर सकता है? वो अभी कुछ दिन वेट कर सकता है, मार्केट जब थोड़ी सी और नीचे आए वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या जब नीचे आए तो अपने आप को एवरेज करे। और अभी जैसे हम कोविड वाला जो फॉल है वो देखते हैं। देखो, कोविड का जो फॉल है मार्केट में आया था, बड़ा फॉल था, 12,684 से तकरीबन 5,000 5,500 पॉइंट मार्केट गिरी। तो वहां से मार्केट ने रिकवरी कितनी दी? मार्केट जब भी डाउन आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 का, 6,000 से 2,400, 40% करेक्ट। तो 4-5 साल बाद उससे डबल रिटर्न कर दिया मार्केट ने, 2,000 पॉइंट ऊपर हो गए। डबल तो नहीं, 25-30% रिटर्न दिया। अगर और वेट करते तो डबल हो जाता हूँ। तो ये तो मार्केट की एक हिस्ट्री है। कोई भी प्राइस है अगर डाउन आएगा, मार्केट उससे आगे नया ऑल टाइम हाई लगाएगी। तो मार्केट यहाँ से करेक्ट होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है अभी आने वाला 2 तारीख को टैरिफ्स पे। किस तरह के टैरिफ्स हमारे देश के ऊपर लगते हैं, उससे हमारे देश की ही जो इकोनॉमी है उनके सेक्टरल वाइज किस किस कंपनी पे कैसे लगते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट होता है। देखो, निफ्टी 50 में तो सिर्फ वही कंपनी रहेंगी जो देश की टॉप कंपनी है, जो परफॉर्म करेंगी। तो देश का इंडेक्स तो ग्रो होना है, ये कंफर्म है। जो कंपनी आउट परफॉर्म करेगी वो निफ्टी से ऑटोमेटिकली बाहर कर दी जाती है। ये आज से नहीं, पहले से ही निफ्टी का है। सेंसेक्स है, उसमें 100 कंपनीज है। बैंक निफ्टी है, उसमें निफ्टी बैंकिंग सेक्टर की है शेयर्स। तो ये सारा हमारा अभी 2 तारीख को ही कंफर्म हो पाएगा कि क्या रहता है। आज भी मार्केट ने फॉल दिया है, अच्छा खासा फॉल दिया है। अभी देखते हैं मार्केट यहाँ से कहाँ जाके सपोर्ट लेती है। बाकी जो लमसम की वेट कर रहे हैं उनके लिए लेवल तो आज से, देखो, उनका भी कोई एनालिस्ट होगा, उसने भी उनको बताया होगा कि लेवल वो 18-20 इसके बीच में ही उनका लेवल निकल के आ रहा है। उनको तो उसके बारे में पता है। जो सिप करने वाले हैं वो सिप अपनी जारी रख सकते हैं, जितना उनको नीचे मिलेगा वो लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं, आज से 15 साल की, 20 साल की। 15-20 साल के बाद तो देखो, मार्केट आज यहाँ 26,000 पे है ना, तो मार्केट आपको 10 साल के बाद 40,000 से भी ऊपर मिलेगी। ये ज्यादा ज्यादा कहाँ तक आ जाएगी? 15, 16, 17, 18।
तो उसका कोई नुकसान नहीं होना जिसको 5 या 10,000 की 20,000 की SIP करनी है। पर जो बड़े हैं इन्वेस्टर्स, उनको वो देखना है अपना रिस्क रिवार्ड रेशो, क्या यह मार्केट अभी और कुछ लो लगाती है या धीरे धीरे हम करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर किसी की टॉप पे एंट्री बन गई है तो उससे निकलना नहीं चाहिए। वो अगर लॉस में निकलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो एवरेज कर सकता है अपने आप को। यहाँ पर शेयर्स हैं, चलो कुछ टाइम के लिए वो डाउन है, दोबारा फिर बाइंग आएगी, बुल रन आएगा, वो रनिंग करेगा दोबारा। अब देखो ये इतना लंबा बुल रन भी तो चला ना, किसी ने इन्वेस्टमेंट करी भी, किसी ने यहाँ भी करी, 20,000 पे करी, 26 तक पहुंच गया, पर उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया, नहीं उसने एसएल ट्रेल किया अपना। तो वो तो उसकी एक गलती है ना, उसने किसी से एडवाइस नहीं ली या उसके बारे में उसको पता नहीं था, या किसी ने यहाँ से इन्वेस्टमेंट करी वो यहाँ तक पहुंचा, वो भी यहाँ भी निकल जाएगा तो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेगा। आप मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं, चाहे आप बेशक ये 5 कैंडल बना दी हो रेड, मार्केट में ग्रीन कैंडल ही आपको ज्यादा मिलेंगे। रेड आती है कुछ टाइम के लिए, मार्केट को क्रैश करती है, नीचे ले आती है, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करती हैं। उस टाइम पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता, बुल रन में सब इन्वेस्ट करते हैं। असली टाइम ही जब मार्केट डाउन साइड आती है इन्वेस्टमेंट करने का होता है। तो मेरी तो आपको यही एडवाइस रहेगी कि आपको मार्केट जब भी डाउन मिले आप इन्वेस्ट करें, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने, और मार्केट जब अप जाए तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करें, प्रॉफिट बुक ना करें तो अपने एसएल को ट्रेल करें। जैसे आपने यहाँ पर कोई शेयर खरीदे, मार्केट यहाँ आ गई तो इसका ये स्विंग यहाँ पर, तो यहाँ का एसएल लगा दे, ट्रेल कर देना इसको, ये प्रॉफिट में एसएल हो जाएगा आपका। अगर मार्केट डाउन आएगी तो अपने आप हिट हो जाएगा, आपने यहाँ लिया यहाँ तक का आपका प्रॉफिट बुक हो गया। या टारगेट लगा दे यहाँ का, तो टारगेट भी बुक हो जाएगा, फिर दोबारा फिर री एंट्री कर ले। तो इस तरह से आप इनको प्ले कर सकते हैं। पैनिक की जो सिचुएशन है ये सिर्फ एक क्रिएट की जाती है, कुछ ग्रुप्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं ताकि इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट ना कर पाए, मार्केट और डाउन आए, हमें और अच्छे लेवल पे मार्केट मिले और वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और जब फिर मार्केट बढ़ेगी तो किसी को इस पे यकीन नहीं होगा, जब पूरा बुल रन आ जाएगा जब इस पे यकीन करेंगे फिर मार्केट फिर रिट्रेसमेंट ले जाएगी। तो जब भी मार्केट आपको डाउन मिले आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, जो भी अपनी SIP करते हैं आप उनको जारी रखें, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लॉसेस का चांस होता नहीं। जो 10-15 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं उसमें ये नहीं है कि आपने आज होल्ड किया, आज इन्वेस्ट किया, कल ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए तो मार्केट हमेशा ही प्रॉफिटेबल होती है। अब ये छोटा सा एग्जांपल है, ये 12,000 से 7 गई, अगर किसी ने यहाँ 7 पे इन्वेस्ट किया है तो आज उसको मार्केट 22,000 पे है, तो आज 23,000 पे तो आज भी है, तो उसको देखो कितना रिटर्न मिल गया। टाइम कितना है, 4 साल का, 7,000 रुपीज के 26, तो 3 टाइम्स मनी। तो इंडेक्स फंड में ही जब इतनी है तो और शेयर्स में देखो कितनी ग्रोथ होगी। SIP को अपनी बिल्कुल जारी रखें, उसमें कोई वो नहीं है, बस अपने जो शेयर्स हैं उनके बारे में आपको ये देखना चाहिए कि भाई किस सेक्टर पे क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, किस तरह का उस पे आउटकम आ रहा है अभी हाल फिलहाल, कैसा उसका एनालिसिस है। अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदें, मार्केट सपोर्ट लेगी नियर अबाउट 2019 यहाँ आसपास, यहाँ भी ले सकती है, ये भी अच्छा लेवल है मार्केट का। जो इलेक्शन डे का लो था, जब इलेक्शन की 430 सीट्स की एग्जिट पोल आए तो मार्केट अच्छी गैप अप खुली थी और ऊपर जाके हमने यहाँ पर ट्रेड भी किया था। मार्केट काफी नीचे आई, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने देखो कितना अच्छा बुल रन दिया, फिर वहां से मार्केट ने फुल बैक किया, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आई। बाकी अभी टैरिफ्स की सारी डिटेल आने के बाद ये चीजें भी कंफर्म हो जाएंगी कि कब तक रहेगा डाउन मूवमेंट। तो पैनिक की सिचुएशन वाली ऐसी इसमें कोई भी बात नहीं है मार्केट में। बाकी मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, आप वेट भी कर सकते हैं लमसम अमाउंट करने वाले।
और SIP वाले अपनी SIP जारी रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।